नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी ने कहा कि साल भर में नरेंद्र मोदी सरकार जाने वाली है। राहुल गांधी के यह कहते ही भारतीय जनता पार्टी उबल पड़ी है, बौखला गई है। और राहुल गांधी ने यह कहा है तो किस आधार पर कहा है? क्योंकि राहुल गांधी जब कहते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ होता है। अब नरेंद्र मोदी सरकार कैसे जाने वाली है, क्या जाने वाली है और इसके लिए क्या क्या हो रहा है, और नरेंद्र मोदी सरकार ने अपनी सरकार बचाने के लिए, यानी नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार बचाने के लिए क्या क्या सरेंडर करने का फैसला कर लिया है। जी, ये सारी बातें आज हमें चर्चा में लानी चाहिए और हमें यह भी जानना चाहिए कि कैसे तमाम दल सिर्फ अपनी सरकार बनाने के लिए मर रहे हैं। वो देश के लिए नहीं सोच रहे हैं, देश के युवाओं के लिए नहीं सोच रहे हैं, वो देश के भविष्य को बचाने के लिए नहीं सोच रहे हैं, देश के कामगारों के लिए नहीं सोच रहे हैं, किसानों के लिए नहीं सोच रहे हैं। कोई जाति में अटका है, कोई धर्म में अटका है, लेकिन राहुल गांधी इस देश को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, देश को बचाने के लिए मर रहे हैं। जब यह स्थिति हो तब उनके योद्धा 45 डिग्री से लेके 48 डिग्री के तापमान में भी लड़ रहे हैं इस देश को बचाने के लिए, इस देश के लोगों का भविष्य बचाने के लिए। तब हमें इसकी चर्चा तेजी से करनी चाहिए और वही चर्चा आज आपके साथ में करना चाहता। तो राहुल गांधी ने अल्पसंख्यक समुदाय के अपने नेताओं के साथ में, पिछड़े समुदाय के अपने नेताओं के साथ में जब बैठक की, उनके साथ में तमाम चर्चा की, तो उन्होंने सबसे पहला संदेश मुस्लिम समुदाय को दिया कि मुस्लिम समुदाय अब इस बात से ना डरे कि वो मुस्लिम है तो वो अपनी मुस्लिम की पहचान छिपाने के लिए, या हम अब उस तरह से मुसलमान नहीं है, हम ऐसे नहीं है, हम वैसे नहीं है, ये सफाई देने की जरूरत नहीं है। डंके की चोट पर बोलिए, डट कर बोलिए, हाँ हम मुसलमान हैं। मुसलमान होना कोई गुनाह नहीं है। मुसलमान वो होता है जिसका मुसल्लम ईमान होता है, जो सबसे ईमानदार है वह मुसलमान है। और जो ईमानदार है अपने देश के भी प्रति, अपने देश की आवाम के प्रति और अपने देश के हित के लिए, अपने समाज के हित के लिए, तो वही मुसलमान है। और वह खुल के बोले, हाँ मुसलमान। हमारी जो कुरान पाक है वो हमें आदरणीय है, प्यारी है। हमारे जो मोहम्मद साहब हैं उन्होंने एक अच्छा संदेश दिया, मोहब्बत का पैगाम दिया, तो हम भी मोहब्बत के पैगाम के साथ बढ़ेंगे। हम किसी के साथ में अन्याय करने नहीं आए हैं, क्योंकि हमारी कुरान किसी से अन्याय करना नहीं सिखाती है, बल्कि वो न्याय करना सिखाती है। तो उस न्याय के पथ पर आगे बढ़िए। न्याय योद्धा तुम्हारे साथ, संविधान को आगे रखिए और संविधान ही तुम्हारा रक्षक है। यह समझाइए, यह बताइए। पूरा समाज खड़ा हो और कहे गर्व से, हाँ हम मुसलमान हैं, हम हिंदुस्तान के मुसलमान हैं और हिंदुस्तान भी हमें प्यारा है, कुरान भी प्यारी है, मोहम्मद साहब भी पुराने हैं जो हमें प्यारे हैं, और हमें प्यारे ही है इस देश की आवाम कौन। तो जब यह कह के लड़ेंगे तो हम इस देश के लिए लड़ेंगे, और जब देश के लिए लड़ेंगे तो कोई हमें अलग नहीं कर सकता, कोई हमें बांट नहीं सकता। तो यही भाजपा हमें बांटना चाहती है, डरा देना चाहती है, तो डरने की जरूरत नहीं है, डट कर खड़े होने की जरूरत। यही बात उन्होंने पिछड़ों से कही कि गर्व से कहिए हम पिछड़े हैं, हाँ, लेकिन हम आगे जाने के लिए तैयार हैं, हम आगे जाने के लिए, बढ़ने के लिए, अपना हक लेने के लिए तैयार हैं, और उस हक के लिए लड़ेंगे, न्याय के लिए लड़ेंगे। और संविधान ने हमें यह हक दिया है, इसलिए संविधान लेके लड़ेंगे। तो राहुल गांधी ने यह जो 2 संदेश दिए, ये संदेश यही नहीं रुक जाते हैं। राहुल गांधी ने तीसरा संदेश इस देश के युवाओं को दिया कि अब लड़ाई सिर्फ यह नहीं है कि आप अपने लिए लड़ रहे हैं,
आप देश के लिए लड़ रहे हैं, आप समाज के लिए लड़ रहे हैं। तो राहुल गांधी की यूथ कांग्रेस ही थी जिसने सबसे पहले कॉकरोच की बात की, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपना गेम खेला। आम आदमी पार्टी जो उनकी बी टीम कही जाती है उसके साथ मिलकर खेला, और बी टीम का जो उनका सदस्य रहा है लंबे अरसे तक, वो जो बोस्टन में बैठा है, भारत में नहीं बैठा है, उसके जरिए खेल किया जाता है। यानी डीप स्टेट का खेल चला करके कांग्रेस के उन कॉकरोच को नष्ट करने के लिए एक दूसरा ड्रामा शुरू किया जाता है। तो ये जान लीजिए, देख लीजिए, सबसे पहले कॉकरोच किसने बनाई, यानी यूथ कांग्रेस ने। ये दिखाता हूं। हम है इंडियन यूथ, हम है इंडियन यूथ। कॉकरोचेस कितना दबाओ उतने फरोशियस, इशू कोई भी रोड पे देखेंगे, सिस्टम के झूठ वही पे लिखेंगे। पेट्रोल डीजल के प्राइसेस हाई, ग्रीन लेके यूथ स्टैंड बाय। जंगल काट के मॉल बना दिए, फिर बोलते इतनी गर्मी क्यों भाई। किसानों का दिल में गया, यूथ का जॉब क्यों में गया। एग्जाम से पहले पेपर आउट, फिर बोलते सिस्टम पर मत करो डाउट। इशू कोई भी याद रख भाई, सबसे पहले रोड पे हम मिलेंगे भाई। हम इंडियन यूथ, कॉकरोचेस मरते नहीं, वी मल्टीप्लाई। तो अब आप समझ गए कि सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की यूथ कांग्रेस जो है, इंडियन यूथ कांग्रेस, IYC कहते हैं, इसने इसको जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला तो उसने यह लॉन्च किया। लेकिन तुरंत नरेंद्र मोदी ने समझ लिया, इसके जरिए यह संदेश दे रहे हैं कि सड़क पर निकलो, सड़क पर संघर्ष करो। तो सड़क पर निकलने और संघर्ष करने से रोकने के लिए साजिश रची गई। तो कि सिर्फ सोशल मीडिया कैंपेन बनाई जाए, सोशल मीडिया की पार्टी बना दी जाए, और लड़के फिर सोशल मीडिया और उसकी रील में अटके रहे, और असली कॉकरोच जो लड़ने निकले सड़क पर तो उसको लड़ने से रोका जाए। यही इनकी साजिश थी, और वही साजिश इन्होंने लड़ी। तो यही साजिश जब करते हैं तो उसका नतीजा ये होता है कि सब टूटने लगता है कि कैसे क्या होगा। ये आप देखिए, कांग्रेस लड़ रही है आदिवासियों के लिए और सब जगह जगह जगह। ये उड़ीसा का है। अब आप देखिए, यही नहीं, देश का कोई कोना बाकी नहीं है जहां की समस्याओं को लेकर सड़क पर नहीं निकले। ये है असली कॉकरोचेज, क्योंकि कॉकरोच डिजिटल में नहीं होता है, कॉकरोच सच में होता है। तो उसी तरीके से कांग्रेस के ये कॉकरोच निकले तो घबरा गए नरेंद्र मोदी। इन कॉकरोच से घबराए तो एक नकली कॉकरोच जनता पार्टी बना दी। ये इतिहास गवाह है, इन्होंने इसी तरीके से साजिशें की। राहुल गांधी इन्हीं सबके बूते कह रहे हैं कि हम पलट के रहेंगे। नीट पेपर घोटाले को लेकर के कांग्रेस की जो स्टूडेंट विंग है, यानी NSUI, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, वो पूरी तरीके से इसको लड़ रही है, सड़क पर लड़ रही है। और जिस तरह से लड़ रही है आप कल्पना करेंगे, इतना भयंकर तरीके से लड़ाई शायद ही कोई लड़ पाए। इतनी कठिन परिस्थितियों में लड़ रहे हैं, और उसके बाद में ये लोग ऐसे दिखाते हैं कि जैसे कांग्रेस है कहां, कांग्रेस ये। तो ये देख लीजिए, ये भी देख लीजिए, ये है। ये आपको दिखाएंगे नहीं, ये अखबार में नहीं आएगा, तमाम मीडिया में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये दिखाएंगे तो पता चल जाएगा कि किस तरीके से है। ये देखिए, ये लड़ रहे हैं, इस तरह से लड़ाई लड़ी जा रही है। और जब ये सब लड़ाई लड़ी जा रही हो तो इसी से घबरा जाते हैं, इसीलिए सारे खेल होते हैं। और उसके बाद में डिरेल करने की कोशिश होती है। तो राहुल गांधी ने अल्पसंख्यकों को संदेश दे दिया, राहुल गांधी ने युवाओं को संदेश दे दिया कि युवा सिर्फ अपने तक, शहरी युवाओं तक सीमित न रहे, आदिवासियों के भी जो युवा हैं उन्हें भी समेटे, दलितों के युवा हैं उन्हें भी समेटे, और पिछड़ों के युवा हैं उन्हें भी समेटे, और गरीब जनरल क्लास के भी जो युवा हैं
उन्हें भी साथ ले और उनके साथ मिलके पूरे युवा समाज की समस्याओं, उनके भविष्य, उनके सभी चीजों को लेकर लड़ाई। उधर छात्र शाखा को यानी एनएसयूआई को कह दिया कि छात्र चाहे 12वीं का हो, चाहे छात्र नीट का हो, चाहे छात्र एसएससी का एग्जाम देने वाला हो या दूसरे एग्जाम देने वाला हो, जितने भी ये मसले आ रहे हैं, एसएससी का पेपर लीक हो गया, ये पेपर लीक हो गया, वो पेपर लीक, नरेंद्र मोदी सरकार में 150 पेपर लीक हुए हैं और 89 तो परीक्षाएं रद्द हुई हैं। अब तो 89 क्यों, 90 परीक्षाएं रद्द हो चुकी है और इसके बाद में इसी तरीके से तमाम और घटनाएं हुई। ये सब कुछ हुआ है तो जो भविष्य बर्बाद हो रहा है, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है। इस लड़ाई को आगे बढ़ाइए। तो उसके लिए भी कांग्रेस की छात्र शाखा एनएसयूआई पूरी तरीके से सड़कों पर है। तो एनएसयूआई सड़कों पे महिलाओं के मुद्दे को लेकर के कांग्रेस की महिला विंग सड़कों पर है, चाहे अंकिता भंडारी का केस हो, चाहे आप देख लें यदि दिल्ली में कोई केस होता है या कहीं पश्चिम बंगाल में होता है या कहीं भी होता है, तो कांग्रेस लड़ती नजर आ रही है। इसलिए परेशानी। और जब नेशनल कांग्रेस है या राज्य की कांग्रेस है, वह भी हर स्टेट में मुद्दों को लेकर, महंगाई, बेरोजगारी और दूसरे तमाम सारी समस्याओं को लेकर के, अन्याय को लेकर के लड़ रही है। तो जब सब लड़ रहे हैं, कामगार लड़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी की घबराहट बढ़ जाती है। वो साजिश करते हैं कि इसे कैसे बांट दिया जाए, तोड़ दिया जाए। आपने देखा कि कैसे कांग्रेस से इतर होकर के ममता बनर्जी खड़ी हुई थी, कांग्रेस का विरोध कर रही थी और एक प्रकार से भाजपा को फायदा दे रही थी। तो कांग्रेस का विरोध करने का नतीजा यह हुआ कि आज वो निपट गई। इसी तरीके से कांग्रेस का विरोध करने का नतीजा था कि आम आदमी पार्टी निपट गई और इसी तरीके से कांग्रेस का विरोध करने वाले सभी दल जो आज तक रहे हो, चाहे हरियाणा में इनेलो रहा हो, जेजेपी रहा हो, चाहे पंजाब में अकाली दल रहा हो या चाहे किसी भी स्टेट की बात करें, वो सब निपट गए। कांग्रेस का ही विरोध करने के कारण 2022 में समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं आ पाई। तो अब आप समझिए, जब जब ये स्थितियां होती हैं तो वही स्थिति होती है और भाजपा फायदे में चली जाती है। इसीलिए कांग्रेस के बिना कोई चीज कैनवास पूरा नहीं हो सकता है, यह सत्य है। कांग्रेस का साथ मिला तो विजय मुख्यमंत्री बन गए और डीएमके की स्थिति आप देखिए, जब तक सत्ता में थे, सत्ता के लिए कांग्रेस के साथ रहे, उसके पहले बीजेपी के साथ होते थे। तो सत्ता के लिए जब आप कांग्रेस के साथ थे, आज आप सत्ता में नहीं रहे, तो क्या कांग्रेस वहां बीजेपी की सरकार बन जाने देती? नहीं बनने देना था, नहीं बनने देना था। तो इसीलिए उसने विजय का साथ देकर के उनकी सरकार बनवा दी और भाजपा का सपना चकनाचूर करा दिया। जब भाजपा का सपना चकनाचूर हो गया तो वही चेहरा फिर सामने आ गया कि डीएमके अब कह रही है कि नहीं, अब कांग्रेस ने हमारे साथ ऐसा किया है, हम उसको ये करेंगे। जब आप सत्ता में ही नहीं थे तो क्या भाजपा को सत्ता सौंप दे, थाल में सजा करके सौंप दे? नहीं, राहुल गांधी ने बहुत सही डिसीजन लिया और जो राहुल गांधी की सहयोगी पार्टियां हैं वह भी साथ आई और उसके बाद में भाजपा साफ हो गई दक्षिण भारत से। तो भाजपा को साफ करने के लिए यदि इनको साथ लेना पड़ा तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये सब सेकुलर है और सेकुलर के साथ में ही रहना कांग्रेस का धर्म रहा है। कांग्रेस ने उस समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री बनवाए थे मुलायम सिंह यादव, उस समय जब सबसे पहली बार वो मुख्यमंत्री बने थे भाजपा के सहयोग से, तो जनता दल की सरकार में। लेकिन जब भाजपा ने समर्थन वापस ले लिया तो जो साजिश रची गई थी वो भाजपा के हाथ में सत्ता आ जाती, तो कांग्रेस ने उनकी सत्ता बरकरार रखने के लिए समर्थन दिया था और उनकी कुर्सी बचाई थी। सबसे पहली बार
मुलायम सिंह यादव विधायक का चुनाव भी जीते तो उस समय जनसंघ आरएसएस की मदद से, दूसरी बार जब जीते और मंत्री बने तो जनसंघ और आरएसएस की मदद से, और तीसरी बार जब वो मुख्यमंत्री बने तो आरएसएस बीजेपी की मदद से। और अब वही जिनको कांग्रेस ने समर्थन देकर के बचाया, आगे बढ़ाया, वही आज यदि कांग्रेस के खिलाफ बोलेंगे तो फिर क्या होगा? अंत में वो भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि भाजपा तो सबको खत्म करने पर ही यकीन करती है। यही खेल जिसने किया वो खत्म हो गया। इसीलिए राहुल गांधी सबको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सब मजबूती से खड़े हो जाओ, लड़ो, एक साथ आओ। बसपा, सपा, कांग्रेस सब साथ आ जाएंगे तो उस स्थिति में नरेंद्र मोदी कहीं के नहीं रह जाएंगे। लेकिन यदि आप इस तरह से नहीं आएंगे, अपनी अपनी ढपली बजाएंगे और ये कहेंगे कि कांग्रेस सेक्रीफाइस करे, कांग्रेस सेक्रीफाइस करे, तो फिर कांग्रेस क्यों सेक्रीफाइस करे? क्योंकि असली लड़ाई तो कांग्रेस को ही लड़नी, भाजपा से असली मोर्चा कांग्रेस को लेना है। इसीलिए तो राहुल गांधी के खिलाफ 36 मुकदमे दर्ज हैं, 36 मुकदमे, और लगातार बढ़ते जा रहे हैं, घटते नहीं है। तो यह आप समझ लीजिए, इसी बस बेस पे राहुल गांधी कह रहे हैं और इसीलिए लड़ा रहे हैं। अब आप देखिए, महोबा में जिस दलित लड़की के साथ में गैंग रेप हुआ और सारी घटनाएं हुई, तो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, लड़ते भिड़ते जंगलों से दूसरी जगह से उसके पास गए, उसकी मदद की और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, सब कुछ वो झेल रहे हैं। इसी तरीके से हर जगह कांग्रेस जैसी भी है, कमजोर है या मजबूत है, वो लड़ रही है। कौन और लड़ा है? हर कोई ट्विटर पे, कोई फेसबुक पे, कोई इंस्टा पे, बस इन पे कमेंट करके सोच रहे हैं हम लड़ाई लड़ ले रहे हैं। कहीं आम आदमी पार्टी आपको जमीन पे दिखाई दे रही है, कहीं समाजवादी पार्टी दिखाई दे रही है, कहीं बहुजन समाज पार्टी दिखाई दे रही है, कहीं टीएमसी दिखाई दे रही है, कहीं डीएमके दिखाई दे रही है। कोई भी जमीन पर लड़ता दिखाई नहीं दे रहा। जमीन पर कौन लड़ा है आपके मुद्दों को लेके? हर देश के महत्वपूर्ण मुद्दों को लेके कांग्रेस लड़ रही है। राहुल गांधी के बब्बर सेल लड़ रहे हैं, लाठी भी खा रहे हैं, मुकदमे भी झेल रहे हैं, धूप में भी झेल रहे हैं, मर भी रहे हैं, और उसके बाद में इतनी सारी पीड़ाओं के बाद भी वो लड़ रहे हैं, झुक नहीं रहे हैं। और जहां जहां सरकार बन रही है वहां जनता के मुद्दों को लेकर के नीतियां बन रही हैं, जनहित की नीतियां बन रही हैं। जब यह सब कुछ होता है तभी तो घबराहट होती है। इसीलिए कांग्रेस पर हमला नरेंद्र मोदी करते हैं, किसी और पे नहीं। सारे हमले कांग्रेस पर, पूरी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर हमला करती है, राहुल गांधी पर हमला करती है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से राहुल गांधी के ऊपर पीछे पड़े हुए, लगातार उनको देशद्रोही से लेके न जाने क्या क्या घोषित कराने की कोशिश करते हैं। उनके पासपोर्ट से लेके सब चीजों को लेके मुकदमेबाजी और सब कुछ होता है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से लेके पुलिस, एनआईए, सब कुछ छोड़ी जाती है। जब इस तरह से हो रहा होता है, उनके समर्थकों पर हो रहा होता है, जो उनका साथ देते हैं उन पत्रकारों पर भी हो रहा होता है, इसके बावजूद वह शख्स लड़ता है, कांग्रेस लड़ती है, सारे आरोप लगने के बाद भी लड़ती है। और आज तक जितने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए वो सब झूठे साबित हुए। तो अब आप सोच लीजिए, यह सत्य है। और जब यह सच हो तो ऐसी स्थिति में हमें सोचना होगा कि राहुल गांधी ने जो कहा है कि 1 साल में नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकना है और उसके लिए काम करना है, आप ये सब लग जाएंगे तो 1 साल में नरेंद्र मोदी को फेंका जा सकता है। तो अब ये फैसला आपको करना है, और यदि आप नहीं करेंगे तो इससे समझ लीजिए कि आप खत्म होने वाले हैं, आपका वजूद खत्म होने वाला है। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने तो अमेरिका की गुलामी स्वीकार कर ली। अमेरिका का विदेश मंत्री आकर के भारत में डिक्टेट कर रहा है, और इसके बावजूद यदि हम नहीं समझ रहे तो हम जाति, धर्म और इन सब में फंसे रहेंगे, और हमारे बच्चे, हमारी लड़कियां सब बर्बाद हो जाएंगे। सारे रेपिस्ट बीजेपी के ही निकलते हैं, सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी के निकलते हैं, सारे गुनहगार, अन्याय करने वाले बीजेपी के निकलते हैं, किसानों पर जीत चढ़ाने वाले बीजेपी के निकलते हैं, उन्हें मार डालने वाले बीजेपी के निकलते हैं।
मजदूरों का दमन करने वाले बीजेपी के निकलते हैं, छात्रों और महिलाओं का शोषण करने वाले बीजेपी के निकलते हैं, छोटे व्यापारियों को मार डालने वाले बीजेपी के निकलते हैं, तो अब आप सोच लीजिए आपको क्या करना है। यदि बचाना है अपने आप को तो राहुल गांधी की सोच पर आगे बढ़ना, नहीं बढ़ेंगे तो खत्म होना तय जी। क्योंकि राहुल गांधी जो कहते हैं वो होता है। राहुल गांधी जैसा पढ़ा लिखा विद्वान, दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी का निकला हुआ एमफिल, तो अब आप समझ लीजिए कोई फर्जी डिग्री वाला नहीं है। फैसला आपको करना है। जय